जस्ट स्टार्ट। जिसको भी शुरू करने से पहले तुम डर रहे हो, बस स्टार्ट कर दो। बिकॉज इस बच्चे को नहीं पता था जब इसने एक्सरसाइजिंग करना स्टार्ट किया था, वो भी एक आईटी टीचर के ताने के पीछे। बिकॉज उसने भरी क्लास में इस बच्चे को ताना मार दिया था कि तो कुछ खाता पता नहीं है। वो एक बात सुन के इस बच्चे के दिल पे इतनी ज़्यादा लगी थी कि इसने एक्सरसाइजिंग स्टार्ट किया था, वर्कआउट्स करने स्टार्ट किए थे, होम वर्कआउट्स। वो भी जस्ट इसके लिए कि थोड़ा सा मसल बिल्डअप हो। बिकॉज उससे पहले रियलाइज नहीं था कि आपकी बॉडी में मसल्स नहीं है, आप दुबले पतले हो। इस चीज़ की वजह से एक्सरसाइजिंग स्टार्ट की ताकि कॉन्फिडेंस आए, मसल बिल्डअप हो। इसको नहीं पता था कि आफ्टर कट टू 10 years फॉरवर्ड ये बच्चा इसी एक्सरसाइजिंग से $500,000 कमा रहा होगा अ मंथ। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज जब स्टार्ट किया था एक्सरसाइजिंग करना तो ये सब कुछ और प्लान नहीं किया था कि एक्सरसाइज करने के बाद मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। मैंने जस्ट इस चीज के लिए स्टार्ट किया था ताकि मेरी एक बॉडी अच्छी दिखे, कपड़े डालूं तो अच्छी दिखे, मैं मसल बिल्डअप करूं ताकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आए। एंड यप दैट इज मी। मेरी बात मैं भी यहाँ पे कर रहा हूँ। जब मैंने ये सब कुछ स्टार्ट की थी जर्नी, तो जैसे आप लोग प्लान कर ले होंगे कि कुछ भी आप चीज करने जा रहे हैं, आप ओवर प्लान कर रहे होंगे कि अगर ये जैसे मैं प्लान कर रहा हूँ वैसे एंड नहीं हुई तो क्या होगा। सेम विद मी। मैंने भी उस टाइम पे ही सोचा था जब मैंने एक्सरसाइजिंग करना स्टार्ट किया। तो कुछ टाइम के बाद जैसे कि यूजुअली होता है, कोई भी इंसान जिम जाना स्टार्ट करता है, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करता है, तो एक चीज दिमाग में हमेशा आती है कि बॉडी बिल्डिंग में चले जाओ। तो मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो सोचा नहीं था, बट जब मैं इस चीज में घुसा तो मैंने उसके बाद में स्टार्ट किया बॉडी बिल्डिंग का। बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस में मैं गया, लोकल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस होते थे, इस सब में घुस के मेरा एक एम था कि मेरे को भी IFBB में जाकर बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट करना है। क्यों? क्योंकि अब बहुत छोटा था, सिर्फ 15 की एज थी मेरी उस टाइम पे। पोटेंशियल बहुत ज्यादा था, जितने भी लोग देख के बोलते थे कि हाँ तो ये चीज कर सकता है। बट जब मेरे को रियलिटी हिट हुई, जब मैं इस सब चीज़ में घुसा, पूरे बॉडी बिल्डिंग सीन में घुसा, जब मैंने अपने अराउंड देखा और मेरे को रियलाइज हुआ कि दिस थिंग नीड्स पैड्स। और पैड्स का मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे होंगे। पैड्स का मतलब होता है परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, मींस स्टीरॉइड्स। अगर आप बॉडी बिल्डिंग में घुस रहे हो तो आपको स्टीरॉइड्स चाहिए, वो भी लोकल बॉडी बिल्डिंग में। फॉरगेट अबाउट IFBB प्रो, मिस्टर ओलंपिया, ये सब तो डिफरेंट लेवल की गेम है। एंड यू ऑल्सो नीड लॉट ऑफ मनी। ये सब चीज देखने के बाद मैंने ये चीज एंड कर दी कि ठीक है, मेरे को कम्पीट नहीं करना है, ना ही मेरे को बॉडी बिल्डिंग में घुसना है, इस सब चीजों में जाना है। बट गेस व्हाट, आई एम हैप्पी विद दैट। बिकॉज जो चीज़ मैंने ओवर प्लान की थी उसकी रियलिटी चेक मुझे हिट हुई। वो भी कब हुई? बिकॉज मैं एक सर्टन स्टेज पे पहुंच चुका था। अगर मैं स्टार्ट ही ना करता तो रियलिटी चेक भी हिट ना होता, मेरे दिमाग में घूमता रहता। बट उसके बाद हुआ क्या? अगर आप एक किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो ना, किसी भी आप जर्नी में घुस रहे हो, फॉर एग्जांपल वेब डेवलपिंग, मेरी तरह फिटनेस में आप घुस रहे हो, तो किसी भी चीज में घुसने के बाद कोई ऐसा नहीं है कि वो एक ही चीज है। उसके अंदर बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। ब्रांचेस का मतलब अगर आप किसी प्रोफेशन में घुस रहे हो, ऐसा नहीं है कि बस अगर डॉक्टर हो तो आप डॉक्टर ही हो। डॉक्टर में आप सर्जन भी बन सकते हो। अगर आप होटल लाइन में जा रहे हो, जरूरी नहीं है कि आपको शेफ ही बनना है, उसमें बहुत से काम होते हैं। सेम विद दी एक्सरसाइज एंड फिटनेस। मैं भी जब इसमें घुसा तो उसके बाद मेरे पास और ज्यादा ऑप्शंस भी खुल गए। बॉडी बिल्डिंग से मैं बैक आ गया, बहुत अच्छा किया मैंने, क्योंकि उसके बाद मेरी बॉडी को मैं नेचुरली ग्रो कर पाया। और मैं परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स में, मतलब स्टीरॉइड्स में नहीं घुसा। अगर मैं उसमें घुस गया था तो मेरी हेल्थ का मुझे नहीं पता क्या हो सकता था। ठीक है, वहां से लेके जब मैंने जर्नी स्टार्ट की, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं एक एक्सरसाइज कोच बन सकता हूँ। और उसके बाद मैंने सर्टिफिकेशन करी SPFL SC से, एंड आई गॉट सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर। तो जब मैं सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बना उस टाइम पे मैं एस की सर्टिफिकेशन भी कर रहा था। तो एस जो है वो अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज है, मतलब टॉप मोस्ट मानी जाती है इस चीज में, क्रीम मानी जाती है अगर आप इसकी सर्टिफिकेशन कर रहे हो। मैंने स्टडी पूरी एस की करी है, बट मैंने एस का एग्जाम नहीं दिया है क्योंकि उसमें आपका पैसे लगते हैं। अगर आप उसको, आई थिंक उस टाइम पे जितना मुझे याद है, अगर क्रिसमस के राउंड पे आप एनरोल करते हो तो आपको जस्ट 25,000 में उसका एग्जाम हो जाता है। बट अगर आप एक मार्क से भी रह जाते हो ना, तो आपको दोबारा वो पूरी की पूरी फीस भरनी पड़ती है। ऑल्सो ये चीज आई थिंक 1 या 2 साल में रिन्यू भी होती है। तो मैंने स्मार्ट वे चूज करी। मैंने जस्ट स्टडी करी इसके लिए, इंस्टीट्यूट में जाके मैंने स्टडी करी और मैंने SPFL SC का एग्जाम दिया एंड मैंने वो क्रैक कर लिया। उसके बाद मैंने अपनी सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर की जर्नी स्टार्ट करी और मैंने जस्ट स्टार्ट किया था एज लो एज 2,000 रुपीज अ मंथ। और मैं अब जो कमा रहा हूँ वो मैं $500,000 भी कमा लेता हूँ। कोई अपर लिमिट नहीं है इसमें, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे जो भी आप सोचना चाह रहे हो, तो ना ही आपको इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ना इतनी पॉसिबिलिटीज मिलेगी, ना आपको पता चलेगा कि आप किस चीज में जा सकते हो। आप हमेशा बस ओवर प्लान ही करते रहोगे कि यार अगर मैं ये करूंगा और ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर आप फॉर एग्जाम्पल शिमला जाना चाह रहे हो
तो शिमला के रास्ते में कसौली भी पड़ता है। अगर आप शिमला ना जा पाए तो आप कसौली तो एटलीस्ट जा पाओगे। तो मेन चीज ये है कि आप जो भी चीज स्टार्ट करना चाह रहे हो उसको जस्ट स्टार्ट कर दो। आप अगर आप खासकर यंग एज में हो ना, तो यंग एज में आप उस चीज को हमेशा स्टार्ट कर दो। अगर आप 20s में हो ना, अगर आप 10 साल तक भी फेल करते रहते हो तब भी आप यंग, अगर आप अपनी 30s में भी हो तब भी आप यंग ही कंसीडर किए जाओ। बिकॉज इंडियन मैंने इसलिए बोला क्योंकि इंडिया में क्या होता है 30s तक आपको शादी कर लेनी है, बच्चे कर लेने हैं। बट अगर आप बायोलॉजिकली देखें तो आप 30s में भी यंग ही हो, सो यू कैन टेक दैट रिस्क। अगर आप अपने पाथ पे जो आप जर्नी पे जा रहे हो उस पर भी पूरा नहीं जा पाए, आप कहीं तो पहुंचोगे, कोई ना कोई तो अपॉर्चुनिटी आपके पास में खुलेगी। अगर मैं फॉर एग्जांपल उस टाइम पे फिटनेस में जाता ही ना, अगर मैं एक्सरसाइजिंग करना स्टार्ट ना करता, बस मेरा एक मेन गोल ये था कि मेरे को पैसा कमाना है, बट मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया तो मेरे को एक विजन मिला, वहां से मेरे को एक चीज मिली कि हाँ इसके अंदर क्या क्या स्कोप्स और है, मैं किस तरीके से पैसा कमा सकता हूँ। और मैं एक और बात आपको बता दूं, मेरे को लोगों को ट्रेन करना पसंद नहीं था, मेरे को खुद को ट्रेनिंग करना पसंद था, उसके थ्रू मैं अर्न करना चाहता था, बट वो चीज़ नहीं हो पाई। बट एटलीस्ट जो मैंने स्किल सेट एक्वायर किया था उसको मैं यूटिलाइज कर पाया और उसके थ्रू मैं अर्न कर पाया। सो मेन चीज़ ये है, अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आप म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना चाह रहे हो, या हो सकता है आप सिंगर बनना चाह रहे हो, अगर आप उस चीज़ को सीख रहे हो तो आपके पास एक स्किल सेट है, और स्किल सेट कभी कहीं नहीं जाता भाई। किसी भी देश के किसी भी कोने में आप चले जाओ धरती, आपको स्किल सेट हमेशा काम आएगा, और उस स्किल सेट के थ्रू ही आप अर्न कर सकते हो। डिग्रीज कोई मैटर नहीं करती है। मैंने आफ्टर +2 सिर्फ ये सर्टिफिकेशन की है, उसके बेस पे मैं जो आपको बता रहा हूँ अपनी अर्निंग्स वो बता रहा हूँ अभी। तो ये चीज़ भूल जाओ कि अगर आप डिग्रीज करोगे, डिप्लोमास करोगे तो ही आप अर्निंग कर सकते हो। आपको स्किल सेट एक्वायर करने की सबसे ज़्यादा जरूरत है। अगर आप ऐसी रेस में हो, अगर आप ऐसी अपॉर्चुनिटी को भी स्टार्ट करने जा रहे हो जहाँ पे AI का बहुत ज़्यादा खतरा है, सो व्हाट, तो भी क्या हो गया, आप जो चीज सीख रहे हो वो चीज आपको AI से और बेटर हेल्प करेगी। अगर आप कोडिंग सीख रहे हो, आप वेब डेवलपिंग सीख रहे हो, कुछ भी आप सीख रहे हो जिसमें AI का चांस आ सकता है कि आपकी जॉब को ओवरटेक कर ले, अगर आप उस चीज को सीख भी रहे हो तो आप AI से उस चीज को और बेटर कर पाओगे। आप क्या सोच रहे हो कोई एक रैंडम बंदा उठ के आएगा, वो AI सीखे और आपका काम करना शुरू कर देगा? बिल्कुल भी नहीं है भाई ऐसा। वो एक वही इंसान होगा जिसने अपने काम पे, अपने स्किल पे उसने मास्टरी हासिल की है, वो AI को लेगा और AI से उस चीज को जिसको 12 घंटे में कर सकता था उसको 1 घंटे, आधे घंटे या 15 मिनट में कर लेगा। तो ये चीज भूल जाओ कि कोई भी रैंडमली उठ के आएगा AI सीखे और आपका काम कर लेगा। आपके काम के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। आपको क्या लगता है कि जब घोड़ा गाड़ियां आई थी, घोड़ा गाड़ी के बाद में जब नॉर्मल गाड़ियां आई थी, तो नॉर्मल गाड़ियों में क्या नॉर्मल बंदे चले गए होंगे? उनको भी कुछ ना कुछ तो घोड़ा गाड़ी चलाने वाले होंगे जो उस पर शिफ्ट हुए। नॉर्मल बंदा कहीं से आके हो सकता है किसी ने सिखा हो, कोई रेयर चांसेस है, बट मेन तो वही चीज़ है ना, जो इस फील्ड में ऑलरेडी थे, इस प्रोफेशन में थे, वही लोग उसमें गए होंगे। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि भाई जस्ट स्टार्ट करो। जितना तुम ओवर थिंक करोगे चीज के बारे में, जितना तुम सोचते रह जाओगे, उतने तुम मिजरेबल बन जाओगे। स्टार्ट करो, थोड़ी बहुत रिसर्च करना नीडेड है, आई नो, थोड़ी बहुत रिसर्च अपने करो, बट डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट इट। मार्केट देखो, चेक करो एक बार इंटरनेट पे, आज की डेट में इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है। आप चेक करो, गैस करो क्या फील्ड ऑफ वर्क है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, उसमें स्कोप है या नहीं है। अगर उसमें स्कोप है तो उसमें कोई ऐसी ब्रांचेस है आगे जाकर कि अगर एक वर्क नहीं करी तो आप दूसरे में उसको वर्कआउट कर सकते हो। बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, दैट वर्कड आउट इन अ डिफरेंट वे, वेरी डिफरेंट वे, बट मैं उससे अर्निंग कर पा रहा हूँ आज की डेट में। सो दैट इज आई एम सेइंग ब्रो, जस्ट स्टार्ट। कुछ भी आपके मन में आ रहा है अभी स्टार्ट करना शुरू कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। अगर ऐसी वीडियोस और आप देखना चाहते हो, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। यहाँ तक आप देख चुके हो तो ऑलरेडी मुझे पता है कि आप लाइक कर चुके हो इस वीडियो को, अगर नहीं किया तो आप लाइक भी कर सकते हो। यू कैन कमेंट इट डाउन, जो भी आपके माइंड में डाउट्स आ रहे थे, जो भी मेरी वीडियो के थ्रू क्लियर हुए हैं, या अभी आगे के लिए जो डाउट्स है वो भी आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।